हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, कल की वीडियो में हम आप लोगों को सातवां प्रश्न था उसको बता रहे थे। तो सातवां ही ना था, रुक जाइए एक सेकेंड। हाँ, सातवां था। सातवें प्रश्न को बता रहे थे तो उसी समय दुर्भाग्यवश बिजली कट गई थी। तो उसमें मैंने आधा प्रश्न बता दिया था, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना था, बस जहाँ तक मैंने बताया उसी के आगे कैलकुलेट करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए मैंने उस प्रश्न को छोड़ दिया है। मैंने आठवां प्रश्न बोर्ड पर लिखा तो था लगभग, लेकिन बता नहीं पाया था। तो चलिए अब हम आठवें प्रश्न को शुरू करते हैं। अगर इसको भी देख लेते हैं आप लोग तो सातवें प्रश्न को आप लोग कर लेंगे। देखिए, आठवां बताएंगे, उसके बाद 11 ही प्रश्न है इसमें, तो एक आध प्रश्न और बताएंगे, 11th वाला बताएंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। पहले तो कह रहा है 3 cot A = 4। तो पहले तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। आप लोगों को पता ही होगा, अगर 3 cot A = 4 है, इसे मैं लिख सकता हूँ cot A = 4/3। तो cot A, मान लीजिए आप A यहाँ पर है, ABC, तो कोण यहाँ पर बनना है। अगर कोण वहाँ पर बनना है यहाँ पर, तो cot A, cot थीटा मतलब होता है जैसे tan होता है लंब बटे आधार, तो cot हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार हो जाएगा 4, लंब हो जाएगा 3। अब आप कहेंगे भाई इसमें क्या करना है, हमको ये निकालना है AB। तो AB का फार्मूला हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम। AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग = AB का वर्ग। यहाँ से हो जाएगा सिंपली 9 + 16, 16 ना होता है 25, 25 का वर्गमूल होता है 5। अब इसको क्या करना है, आपको जांच करना है। देखिए, प्रूव नहीं करना है, जांच करना है। जांच और प्रूव में अंतर होता है। प्रूव में वही लाना ही पड़ता है, लेकिन जांच में हो सकता है भाई ये गलत हो सकता है सही हो, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है। देखिए 1 - tan स्क्वायर A, tan A, tan थीटा यहाँ पर है, तो tan A लंब बटे आधार, तो 1 - 3/4 का होल स्क्वायर अपान 1 + 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कैसे लिखे हैं इसमें तो बताने की आवश्यकता है नहीं, tan को लिख के वर्ग कर दिए हैं। cos स्क्वायर A, cos थीटा, कोण यहाँ बनना है, sin cos थीटा 4/5, 4/5 का वर्ग माइनस sin स्क्वायर A, sin 3/5, तो 3/5 का वर्ग, ठीक है ना। अब आप लोग कहेंगे नहीं हम दोनों साथ नहीं, हम LHS RHS ले, ठीक है ले सकते हो, LHS लो RHS लो, कैसे भी करो। तो मैं सिंपली इस तरह का साथ में लेकर करता हूँ, ठीक है ना। आप लोग को जो भी उचित लगेगा, अगर आप LHS लेकर एक बार करते हैं, RHS करते हैं, तब इक्वल दिखाते हैं तब भी सही है, इस तरह करते हैं तब भी सही है। तो देखिए यहाँ से आएगा 1 माइनस, अब इसका वर्ग देखिए यहाँ से आ जाएगा 9/16 अपान 1 + 9/16 इक्वल टू 4/5 का वर्ग 16/25 माइनस 9/25। आप लोग कहेंगे इतना ईजी। अब देखिए अब क्या करना है, 16 का करेंगे क्रॉस में, ठीक, मल्टीप्लाई, तो 16 - 9 अपान 16, 16 + 9 अपान 16। क्यों ऐसा लिख रहे हैं आप लोगों को पता होगा ही। अरे भाई इसके बटा भी एक रहेगा, 16 का मल्टीप्लाई इसमें, 9 का इसमें, 16 का एक में, तो 16 - 9 अपान 16। इसी तरह नीचे का किए अपान इक्वल टू, सेम नीचे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, घटा लेंगे। 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, 7/25 आप लोगों का एक तरफ का आ गया। और इसी देखिए जब किसी भी सवाल को सॉल्व करते हैं, उसी रो में जब आगे बढ़ते हैं तो इस तरह का एरो का साइन लगा देते हैं। इससे पता चलता है कि आप इसी कॉलम में ही या इसी लाइन में ही आप आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 16 - 9 कितना आएगा, 7। अब देखिए एक बताना है आप लोगों को, जब इस तरह का दिया रहे A/B, ए दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कैसे, देखिए जब अगर कभी इस तरह का फॉर्मेशन बन जाए A/B/C/D, A/B एक अनुपात है, C/D एक अनुपात है, तो सिंपली होता है A/B इंटू कर देते हैं D/C। तो उसी तरह जब इसको करेंगे फॉर्मेशन में, तो 16 ऊपर जाएगा और ऊपर नीचे तो कटता ही है। अब देखिए 16 - 9 कितना आया, 7, 16 + 9 25 इक्वल टू 7/25। ये क्या चीज़ आ गया, सही है।
अब आप लोग को एक चीज और हम बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप लोगों को जितना प्रूफ दिया है 8.1 में जितना भी प्रूफ दिया है सब एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है cos 2a। cos 2a आप लोग सुने नहीं होंगे, cos 2a होता है, तो cos 2a का भी फार्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो आप लोग इस फार्मूले को एक आध जगह कहीं अभी आगे जब आएंगे आप लोग प्रश्नावली 8.3 में, उसमें कुछ कुछ फार्मूला ही रहेगा, वो भी फार्मूला ही है सब, तो उसको आप लोग को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रूव करने के लिए हम बताएंगे, उसमें पूरा बताना पड़ेगा, ठीक। तो अब हम चलते हैं आगे। देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देख रहे हैं 9वां प्रश्न दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी क्या है, समकोण है, कोण भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कह रहा है कि tan ए इक्वल टू इतना, तो इस दोनों का मान होगा। देखिए इतना ज़्यादा आसान प्रश्न है कि इसके बारे में कहा जाए बताना भी समझ लीजिए एक प्रकार से मेरा हमसे सब लोग आसान ही सॉल्व करना पड़ रहा है भाई। देखिए कह रहा tan ए इक्वल टू 1/√3। तो आप लोग ये पहले तो देखिए कोण भी समकोण है, कोण भी बना लीजिए। चलिए कोण भी यहाँ पर बन गया। अब या तो देखिए ए यहाँ पर बनाए BC ABC, आप तो या तो सही त्रिभुज बनाए या तो गलत त्रिभुज बनाए। गलत नहीं, एक प्रकार से वो जब आप लोग थोड़ा हायर लेवल पे जाएंगे तब पता चलेगा कि वो भी सही है, बस क्लॉक डायरेक्शन उसका घूम जाता है, ठीक है ना, और तो वो भी सही है। लेकिन आप लोग सिंपली आप लोग कभी भी अगर नामकरण कर रहे हैं या किसी भी चीज़ में तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही कीजिएगा, ओके। इस तरह का करेंगे तो अभी आप लोगों को लगेगा उल्टा है, ठीक है। तो देखिए ABC अब कह रहा है tan A इक्वल टू 1/√3। तो tan A इस कोण को लेना है भाई साहब, हमको कोण को ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों को शुरू से ही बताते आ रहा हूँ, कोण जहाँ बनेगा उसी के ऊपर डिपेंड सब कुछ करेगा। तो कह रहा है कि tan A कोण यहाँ पर है, अगर tan A लेना है तो देखिए tan थीटा यहाँ पर है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ए भुजा आधार, तो tan थीटा लंब आधार। अब कहेंगे कर्ण निकालना है तो भाई साहब AC का फार्मूला होता है अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 4, 2। कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे 3 कहाँ से आ गया, भाई मैंने एक लाइन हटा दिया, ठीक है ना। तो आप लोग करना क्या है, रूट में 3 का वर्ग कर देंगे तो 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2, यहाँ पर आ गया भाई साहब 2। अब देखिए कह रहा साइन A, अब देखिए हमको दो कोण में घूमना है, इसी में हम सभी लोग को आज घुमा दे बढ़िया से, ताकि हमेशा घूमते ही रहो इसी में। चलो देखो, चलिए देखिए कह रहा साइन A cos A साइन C। अगर हम आप लोगों से बताएं तो ये भी बताते हुए मुझे खुशी हो रही भाई साहब, ये भी एक दोनों फार्मूला ही है, ठीक है ना। आप लोग ये पढ़ेंगे तो साइन A प्लस C का फार्मूला है, साइन A प्लस C थीटा में जैसे कि 11th में मिल जाएगा आप लोग, ठीक है ना। जब कोण ओण के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये फार्मूला मिलेगा। तो फार्मूला होता है साइन x, अगर x प्लस वाई में रहे साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, सब कुछ सेम है, A और C कर दिया है। देखिए साइन A थीटा यहाँ पर है, साइन A लेना है, लंब कर्ण साइन थीटा यहाँ पर है, थीटा के सामने वाली लंब, कर्ण तो होगा ही, साइन थीटा लंब बटे कर्ण 1/2 साइन A इंटू कॉस C है भाई साहब, कॉस C यहाँ पर है, हमको कॉस लेना है भाई साहब। C के सामने वाली भुजा यहाँ जाएंगे, लंब हो गया, हमको आधार चाहिए भाई, कॉस लेना है ना तो आधार चाहिए भाई। देख रहे हैं आधार 1 कर्ण 2 तो 1/2 प्लस कॉस A। अब देखिए कॉस A बोल रहा है भाई साहब, इसको हटाइए कॉस A। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर आए, ए हो गया लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, हमको कॉस लेना है, आधार बटे कर्ण, रूट में 3/2 इंटू साइन C यहाँ पर है, साइन C लंब कर्ण लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ से आ गया 1/4 प्लस 3/4, 4/4 इक्वल टू 1। अरे भाई 4 4 सेम है तो 1 और 3 जुड़ जाएगा ना डायरेक्ट, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, यहाँ से 1 आ गया। अब देखिए कॉस A कॉस C, दूसरे वाले को मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, कॉस A कॉस C
कॉस ए कॉस सी। अब देखिए कॉस ए, भाई साहब यहाँ पर है ए तो लंब होगी, लंब को छोड़िए, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 3, कर्ण 2, √3/2 इंटू कॉस सी लेना है हमको, कॉस सी, अरे सी यहाँ पर है, ये लंब है, ये आधार है, तो आधार बटे कर्ण 1/2, माइनस करना, माइनस कीजिए, साइन है, साइन थीटा यहाँ पर है, लंब बटे कर्ण 1/2। कितना आसान है, देखिए इसमें कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है भाई साहब। हमको लगता है कि मैंने इतना बढ़िया से पढ़ा दिया है कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से डर तो नहीं लगना चाहिए। जिसको डर लग रहा है अभी भी वो समय है कि 2 ही 3 लेक्चर हुआ है, वंस अगेन रिपीट, ठीक है ना। देखिए अब साइन ए हो गया, साइन सी, भैया सी यहाँ पर है, साइन लेना है, लंब बटे कर्ण √3/2। अब मैं देख रहा हूँ भाई ये तो यहाँ सेम है, देखिए सेम है, कटपीट के 0 हो गया, खत्म बवाल, क्या है खत्म, बस इतना ही था आप लोगों का। अब देखिए, अब चूंकि अब लिखे उखेंगे नहीं, ट्रू फॉल्स दिया है, इसको तो कौन लिखने जा रहा है। देखिए एक 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ एग्जाम्पल्स में, ठीक। 10वां कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR दिया है 25 है, एक भुजा 5 दिया है। मैंने बोला था आप लोगों से पहले लगेगा पाइथागोरस थ्योरम ऑन द बिग ट्रायंगल, बता दे थोड़ा सा भाई, नहीं तो आप लोग कहोगे कि क्या कर रहे हैं। देखिए बना दिया मैंने, कह रहा कि PQR, भाई साहब चलिए PQR बना दिया। प्रश्न में बोला कि Q क्या है, 90 डिग्री है, अगर 90 है बोल रहा PR + QR, PR कहाँ गया, PR + QR दिया है 25 सेंटीमीटर। कह रहा कि PQ कहाँ पर भाई तुम, PQ 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 है, इन दोनों का योग 25 है, आप लोगों को क्या नहीं आ रहा भाई, पहले फार्मूला लगा दीजिए, PR का वर्ग इसका वर्ग जोड़ने के इक्वल होता है। आप क्या करिए, कहाँ गया, PR + QR 25 दिए है, तो वहाँ से आप QR की वैल्यू को निकाल लीजिए। जब QR निकल जाएगा तो 25 - PR, अब PR 2 बार आ जा रहा है, तो वहाँ से आप लोग करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है ना, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब देखिए 11वां प्रश्न कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, अगर है भी तो क्यों है। ओके बताते हैं। देखिए कह रहा है कि tan 1 का मान सदैव 1 से कम होता है, tan 1 का मान सदैव 1 से कम होता है, ये एकदम गलत बात है। कैसे हमें इसको बताना तो पड़ेगा भाई, रीजन पूछ रहा है। देखिए कह रहा tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो पहला प्रश्न है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। आप लोग कहेंगे ठीक है, मैं हमको दिखाइए पहले tan A, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। जैसे मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज ले लिया, इसमें मैंने लंब लिया 3, इसमें लिया आधार 4, तो मैं पूछूं भैया चलो बताओ तुम tan थीटा कितना होगा, बोलोगे भाई 3/4। इसमें क्या बात है, 3/4 1 से छोटा है, हाँ भाई 1 से छोटा हो गया, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। मैंने बोला एक और त्रिभुज बताओ, इसमें बना लो लंब 4 आधार 3। अब मैंने बोला चलो भैया tan A बताओ, कहोगे भाई साहब 4/3। अब मैंने बोला क्या है, तो कहोगे भाई साहब ये तो 1 से बड़ा है। तो 1 से अगर बड़ा है तो इसमें कथन क्या है कि tan 1 का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है सदैव, गलत हो गया, तो इसलिए क्या है, असत्य। पहला कथन असत्य है, ठीक। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। वैसे भी अगले जब प्रश्नावली में चलेंगे 8.2 में, तो इसका कोण के हिसाब से बता देंगे। अभी तो ये भुजा के आधार पर बता रहे हैं ना कैसे हुआ है। कोण के अनुसार देखा जाए तो tan का मान जो है इनफाइनाइट तक जाता है, तो वैसे ही पता है 1 से बड़ा है बस। दूसरा देखिए, लगता है भाई साहब हमको मिटाना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न आप लोग सुन लीजिए पहले। कह रहा कि कोण A के किसी मान के लिए sec A = 12/5। क्या बोल रहा है, कोण A के किसी मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए sec A का मान 12/5 होगा। आप लोग कहेंगे भाई क्यों नहीं हो सकता है। अब यही अगर प्रश्न दिया है तो क्यों नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला tan A = 5/12, कोई रैंडमली कोई भी ले लिया, और इसमें कह रहा है sec A = 12/5। ये बताइए हो सकता है कि नहीं।
जैसे मेरे कहने का मतलब है, पहले मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने सिंपली आप लोगों से कुछ भी बोल दिया, 10 = 3/4, सही है, हो सकता है भाई। मैंने बोल दिया 10 = 9/16, ठीक है, कोई भी चीज़ है, सही हो जाएगा। मैंने बोल दिया sec a = 12/5, सही है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो वही कह रहा है कि किसी भी मान के लिए a, कोई भी मान है, रैंडमली कोई भी मान है, तो क्या उसके लिए ए चीज़ हो सकता है? तो हो सकता है। क्यों हो सकता है? आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई रैंडमली जब ले रहे हैं तो हम भी रैंडमली लिख सकते हैं, इसलिए क्या चीज़ है? सत्य है। ठीक, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई साहब? कह रहा cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। गलत। अब हम थोड़ा सा आप लोगों को बताएं, साइन कॉस टेन, टेंजेंट होता है, कोसेकेंट होता है, ये लेकिन कोसेकेंट है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है कॉस ए, जैसे आप लोग इस चीज़ को जो लिखते हैं कॉस ए, अब इसका आप लोगों को फुल नाम तो पता ही नहीं होगा। चलिए इसमें देखते हैं फुल नाम दिया है क्या बुक में। बुक में फुल नाम थोड़ा सा दिया है भाई साहब, चलिए इसी से मेरा काम भी हो जाएगा। देखिए साइन के लिए पूरा नाम होता है साइने, साइन के लिए पूरा नाम होता है साइने, इसे हम साइनस पढ़ते हैं, साइनस, ठीक है ना। कॉस के लिए होता है पूरा नाम कोसाइन, कोसाइन। टेन के लिए होता है टेंजेंट, ठीक है ना। और उसके बाद कोसाइन, साइन कोसाइन टेंजेंट। उसके बाद कॉट के लिए, कॉट इतना कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है कॉट, इसलिए लगभग इसमें दिया भी नहीं है, इसमें नहीं दिया है। उसके बाद कोसेक का पता है, कोसेकेंट होता है, जो इसमें लिखा है कोसेकेंट में, कोसेकेंट। और प्रश्न में क्या पूछा है कि कॉस ए का, कॉस ए कोसेकेंट का संक्षिप्त नाम है। आप लोग कहेंगे ये कैसे है, जब ये कोसेक का है तो कॉस का कैसे हो जाएगा? गलत है ना। आप लोग इसको लिख दीजिएगा, कॉस ए का कोसाइन होता है, बस, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बुक रहने से फायदा है, अगर भाई आप लोगों के पास बुक ना हो तो कमेंट में बता सकते हैं, तो इसके लिए हम आप लोगों को इस ऐप के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, तो आप लोग बुक देख लेंगे। ठीक, कह रहा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, मैंने शुरू में बताया था। इसमें अगर किसी को डाउट हुआ तो फिर पढ़ना आप लोगों का व्यर्थ है। कह रहा है कि कॉट और मल्टीप्लाई ए, क्या ए चीज़ होता है? नहीं, ए जो होता है, कॉट एक फंक्शन है, ए एक थीटा कोण है। तो कॉट जो है वो किसी कोण पर डिफाइंड होता है, किसी कोण पर। आप लोग ज़्यादा मत सोचिए, बस इतना सोचिए कि मल्टीप्लाई नहीं होता है, ए उस कोण को बताता है। किसको बताता है? कोण को, कोण को बताता है, टेन के रूप में, कॉस के रूप में, सेक के रूप में, बट ए मल्टीप्लाई नहीं होता है। अब एक प्रश्न और पूछ लिया कि किसी भी कोण के लिए साइन थीटा = 4/3, बताइए ये भी कोई प्रश्न है? ये तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। और देखिए मैं अगर आप लोगों से एक चीज़ और बता दूं, जैसे इसमें अब आगे हम जब चलेंगे तो आगे दे रहा कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने में मज़ा आएगा। और उसके बाद आएगा आप लोगों को पढ़ने में मज़ा, एक प्रूव वाला है, हमको सबसे ज़्यादा मज़ा प्रूव वाले में आता है, क्योंकि प्रूव वाले में मैं आप लोगों को उसी तरीके से बताऊँगा भी। ये नहीं है कि आप क्रम से कीजिए, आपको आ रहा है आप उधर से कीजिए, आप उल्टा से कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को अभी प्रूव वाले के लिए, वैसे तो इस मतलब अगले टॉपिक में है, बट मैं इसे थोड़ा सा भाई बात हो गया तो बता दें। प्रूव में क्या होता है? प्रूव वाले सवाल में, जैसे प्रूव वाले सवाल में ये होता है, मान लीजिए मैंने बोला, अब हम जहाँ के हैं मैं वही एरिया लूँगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई एरिया है गोरखपुर, गोरखपुर, यहाँ मान लीजिए इसका सेंटर है, मैप में इतना छोटा दिखता है। मान लीजिए यहाँ एक है महाराजगंज, महाराजगंज, ओके, महाराजगंज एक जिला है, गोरखपुर एक जिला है। अब मैंने बोला इसको अप्रूव में देखिए, अच्छा हम प्रूव में अभी कोरिलेटेड कर रहे हैं। देखिए मैंने बोला कि ऐसा है, गोरखपुर से हमको उठना है, महाराजगंज हमको जाना है। तो आप कहेंगे ठीक है, कोई भी रास्ता ऐसे इधर से कहीं ऐसे ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जाता है, कोई इधर से जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है। जाना तो हमको वही है, जाना हमको यही है महाराजगंज ही, तो हम किसी भी प्रकार से पहुँच जाएं। तो उसी प्रकार जो प्रूविंग का क्वेश्चन है ऐसे ही होता है।
अगर मान लीजिए इसको LHS लें तो हमको LHS से चलते हुए हम किसी भी डायरेक्शन से जाए, बस हमको RHS लाना है, RHS लाना है। उसके बाद आपका सवाल सॉल्व। किसी भी तरीके से लाएं, कुछ भी तरीका अप्लाई करें, बट एक चीज़ ध्यान रहे भाई साहब, कुछ लोग करते क्या हैं, मैंने देखा है अधिकतम बार, जान गए कि हमको वहीं लाना है, यही चीज़ लाना है, तो कुछ फार्मूला अपने पास से बना देते हैं, कुछ फार्मूला अपने पास से बना देते हैं जो कि एक सरासर गलत है। तो ऐसा आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर लगभग जो भी है पर्याप्त है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे आप लोगों से अगले लेक्चर में। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो शेयर करना, लाइक करना, ये सब आप लोगों का कर्तव्य है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं।